difficulties or the discomfort that we go through or we face during the adolescent period? Okay, for me, if you ask, the difficulty in the adolescent period is just not with the menstrual cycle, Yeah. but also that is a very crucial age for the girl, which is 14, 12, 13, where their career also is going to be their Yeah. major agenda. So during this, so it adds a extra stress on the girl. So it's along with the period, along with the pain or whatever discomfort they are going through, they are also supposed to be coping up with the studies. Yeah. And this is the root cause of the stress that is building up among the girls at this adolescent. After they complete their 10th standard, वो academic pressure तो रहता ही है, but also there comes a phase जहाँ पर वो 11th 12th में जाके they think कि अभी friends बनाना है, प्यार होगा किसी से, there will be other changes happening physically as well. So ये सब चीज़ों को वो handle किस तरीके से करेंगे और क्या क्या हो सकता है. कभी कभार it can turn out into a good thing, but sometimes वो गलत रास्ते में भी चले जाता है. We try out new things. तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करना हो तो कैसे उसको मेंटेन करे या फिर कैसे उसको गलत चीज़ों को स्टॉप करे या फिर इवन अगर एंजॉय भी कर रहे तो उसको किस तरीके से करना चाहिए. ओके, सी बायोलॉजिकली हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. तो एक एज आता है, एक स्टेज आता है, इस होगा ही होगा, राइट. नाउ दिस इज द टाइम. सी सब बच्चों को ना बड़ा जल्दी होना है. सब बच्चों को दे ऑल वांट टू ग्रो अप फास्ट. दे वांट टू कॉपी देयर पेरेंट्स. गर्ल है तो मम्मी को कॉपी करेगी, बॉय है तो डैडी को कॉपी करेगा. सो उनको सबको बड़ा जल्दी होना है. तो जैसे उनको एडोलेसेंट हिट होता है ना, उनको लगता है कि वो बड़े हो गए हैं. So they will try to actually copy their idol. कोई फिल्म स्टार होगी, कोई एथलीट होगा, कुछ ना कुछ उनका इंस्पिरेशन है, and they will start to behave like that. Yeah. But that is a growing phase. It is not a grown up phase. अब similarly इसके साथ उनका comparison होता है कि attract होना कोई opposite sex के साथ, because the sexuality also is in the rise. Now the girls feel कि I would like to have a boyfriend. अब ये टाइम पे एक लव वाला हार्मोन रिलीज होना is very normal. It's absolutely normal. But you have to make sure that you are glowing, you are looking all the more beautiful, but you are also having some changes in your body. जैसे मैंने acne की बात की. There are some who get into a negative zone because I am not looking good. Yeah. I am not looking attractive. Some are quite heavy or a little baby fat के साथ. तो उनको क्या लगता है as they grow they are fat and then they compare कि अरे मुझे इतना दुबला होना है, मैं मोटी हूँ. तो ये सारी चीज़ें अपने को कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करती है. तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जब वो बच्चा जाता है उस टाइम पे भी हमको उनको मोटिवेट ही करना है. तो अगर क्या प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू लाइफस्टाइल. तो मैं कहूँगी जो अपने आप को बहुत मेंटेन करे हैं, जो नेचुरली सब उनके पास ब्यूटी लेके हैं, बाल है अच्छे हैं, ये है वो है, दे आर गेटिंग मोर इनटू द बॉयज गेट अट्रैक्टेड टू देम. अभी क्या होता है कि मुझे ये एज में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत ज़्यादा हाइप नज़र आता है. अगेन पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हैव टू बी अ इकोसिस्टम. अब हम लोग पहले खाली पेरेंट्स के हाथ में सर्टन चीज़ें थी. अब वो कौन से फ्रेंड्स के साथ है, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, वेदर द फ्रेंड्स आर अपलिफ्टिंग ईच अदर या द फ्रेंड्स आर पुलिंग ईच अदर डाउन, वो देखने के लिए भी पेरेंट्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना जरूरी है. सो इट ओनली हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम अराउंड. अगर हम लोग देखें तो ये सिचुएशन में ऐसा होता है कि फोकस बहुत निकल जाता है. अब प्यार भी करना है, अब पढ़ाई भी करनी है, अब करियर भी देखना है,
तो ये सारी पॉसिबिलिटीज में जैसे यू राइटली सेड कि अगर अपना फोकस निकल गया तो या तो आपका स्कूल में अच्छा एकेडमिक है वो ड्रॉप हो जाता है एंड देन पेरेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है. ओके तो ये भी एक फेज होता है जहाँ पे लेकिन ये सारी चीज़ें नेचुरल है. Only the parents have to do is keep talking to the kids, have a very healthy relation with the kids, so that they come to you if they have any doubt, whether it comes to their personal life, whether it comes to their career, they have to see you first. Open conversation between the parents and the kids is what I feel. Extremely important, बहुत important है. ये अगर ये नहीं करते, आजकल पेरेंट्स भी बिजी होते हैं. I don't blame the parents because parents को भी अपना करियर है. They are all working hard for their kids. तो उनको भी ये सारी चीजें हैं जहाँ पे उनको टाइम नहीं मिलता, genuinely टाइम नहीं मिलता. ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स केयरलेस है, उनको नहीं है उनके पास टाइम. तो इस सिचुएशन में what happens? The kids also should realize that parents are also on a guilt trip. They want to give time to the kids, but they can't. Okay, तो ये एक वॉर दोनों में होती है. तो थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए, और वो एक पॉइंट आ जाए कि वहाँ पे वो ब्लेंडिंग. बट एफर्ट्स लेना दोनों से ज़रूरी है. कहीं पेरेंट्स को एफर्ट्स लेने हैं तो कहीं बच्चों को एफर्ट्स लेने हैं. जनरेशनल गैप की वजह से भी आई फील बिकॉज आई नो पर्सनली मेरी मम्मी इतने ओपन अप करके बात नहीं करती है, तो किसी से प्यार करती है ऐसे वैसे शी नेवर डज. सो आई फील इट्स लाइक अ पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज एट अ फेज मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी. आई हैड अ रिलेशनशिप. सो इट वाज लाइक हाँ पढ़ाई होता था पर उतना नहीं जितना वहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना पड़ता था. सो माई मॉम वाज लाइक नहीं एकेडमिक में इतना कम मार्क्स आया तुझे, यू आर ऑल बिजी एंड दिस एंड दैट. तभी आफ्टर व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड आई पर्सनली टुक माय मॉम एंड आई सेड कि या आई नो आई मेड अ मिस्टेक बट अ ओपन कन्वर्सेशन. एंड मैंने बहुत ओपनली बात किया कि ओके नेक्स्ट टाइम हाउ कैन आई जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड डू गुड थिंग्स फ्रॉम दिस. उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हुआ. आई थिंक वो जनरेशन गैप की वजह से इसके पहले की मम्मी जो भी है वो ओपनली एक बार बात कर लेते उनके बच्चों के साथ. आई डोंट थिंक सो ज़्यादा वो भी स्ट्रेस हो जाए उस चीज़ को लेके. सो या अभी के मम्मी पेरेंट्स अभी ओपनली बात करें बट मुझे लग रहा है और ओपननेस दिखाना चाहिए फ्रॉम अ जेन ज़ी किड पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so see, I get your point as a Gen Z, but as a parent, यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी बच्चे का करियर या एकेडमिकली ड्रॉप होते हैं ना, ये उनका यही टाइम है जहाँ पे उनको they can't afford to make such mistakes. As long as I have seen some kids जो अपना पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस है and they are having relationship also. They have parties, they have everything, but their academics doesn't suffer. So why will parents bother? Exactly. Yeah, that's actually a point of view. तो parents को पूरी see, they are also not saying कि don't do this. They are saying do everything, but it has to be a balance. You understand? तो पढ़ाई भी करो, सब करो.